कि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सिदू मुर्मू के नेतृत्व में बहुत बड़ा संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ और उस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को पता लगा कि ये आदिवासी हमसे क्यों लड़ते हैं और उन्होंने महसूस किया कि ये आदिवासी अपनी जमीन और जंगल को प्यार करते हैं, वो अपनी स्वशासन पद्धति को प्यार करते हैं और वहां किसी बाहरी दखल को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां एससी, एसटी, बीसी और ओबीसी की आबादी लगभग 90% है और पूरे देश में साधारणता जो औसत है कि एसटी 7.5%, एससी 14% और बीसी या ओबीसी मिला के 27%, तो ये सारे का योग होता है 49.5% और उसी आधार से 50% से ज्यादा आरक्षण ना देने की एक बात समझ में आती है। लेकिन झारखंड में आदिवासी 7.5 की जगह लगभग 30% हैं, तो अपने आप इसको 50 से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आज की परिस्थिति में हम लोग संसद में विचार कर रहे हैं कि राजस्थान में अगड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए आर्थिक आधार पर, लेकिन झारखंड की परिस्थिति यदि वहां 90% लोगों को आप 50% देंगे तो उनको न्याय नहीं मिलेगी, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य ही है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रहे हैं उनको आगे बढ़ाना। और जिस राज्य में इनकी आबादी इतनी ज्यादा है उनको आप कम कैसे करेंगे, जबकि इसी देश में तमिलनाडु जैसे राज्य में अभी भी 69% आरक्षण जारी है। और इन कारणों से झारखंड में वहां जो सरकार आज चल रही है उसने 73% आरक्षण घोषित कर दिया और उस घोषित आरक्षण को अब कर दिया 50। अब इससे वहां भारी असंतोष है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शासक दल के साथ तो ये हो रहा है, उसकी कोई पॉलिटिकल विल नहीं है कि वहां के लोगों को आरक्षण के तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी को न्याय दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह भी है कि जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी नहीं चाहते हैं। तो 73 से 50 हो गया, अब तक किसी पार्टी ने इस पर ना कोई हैतोबा मचाई, ना कोई आंदोलन किया, ना असेंबली में इसके लिए लड़ाई झगड़ा या कोई बात हुई। तो मुझे लगता है ये उस राज्य के लिए दूरगामी रूप से एक बहुत बड़ा अत्याचार एससी, एसटी, ओबीसी के साथ होने वाला है। अब वहां जो असंतोष अब खड़ी हो गई है, तो वहां की सरकार अब लाठी और बंदूक से जो जनतांत्रिक आंदोलन है, जो लोगों की आशा और अभिलाषा है, उसको दबाने का काम कर रही है। अब नक्सलाइट के नाम पर आदिवासियों को मार रही है। तो ये जो कार्रवाई है इसको रोकना पड़ेगा और मुझे लगता है इस मामले पर केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा और इस संसद को भी, क्योंकि संसद ने केंद्र सरकार की अनुशंसा पर इस नए राज्य का गठन किया है और उस राज्य के लोगों की आशा और अभिलाषा जो आज पूरी नहीं होगी, तो वहां धीरे धीरे जो राज्य में इतना पोटेंशियल है सब प्रकार का, चाहे खनिज का हो, वन का हो, जल का हो या जन संपदा का हो, वहां बहुत बड़ा गोलमाल हो सकता है। इस तरफ पार्लियामेंट को, केंद्र सरकार को और सभी प्रमुख दल और नेताओं को विचार करना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा यहां है कि झारखंड में विगत आजादी के बाद 50 वर्षों में झारखंड के हम लोग बिहार को दोष देते रहे कि बिहार ने हमेशा इस क्षेत्र का शोषण किया। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड में दो बड़ी कानून अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। एक का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और दूसरे का नाम है संताल परगना टेनेंसी एक्ट। कि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सिदू मुर्मू के नेतृत्व में बहुत बड़ा संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ और उस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को पता लगा कि ये आदिवासी हमसे क्यों लड़ते हैं और उन्होंने महसूस किया कि ये आदिवासी अपनी जमीन और जंगल को प्यार करते हैं, वो अपनी स्वशासन पद्धति को प्यार करते हैं
और वहां किसी बाहरी दखल को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसी प्रकार बिरसा मुंडा, उसके नेतृत्व में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 1895 से 1900 के बीच में, और इन दो बड़े आदिवासी विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध होने से दो बड़ी कानून अंग्रेजों ने बनाई कि वहां के आदिवासियों पे उनकी जमीन से बेदखल कोई ना कर सके। लेकिन आज की सरकार ने एक कमेटी बना दी कि इन दोनों कानून को खत्म किया जाए। अब ये कानून खत्म हो जाएंगे तो वहां आदिवासी और मिलेगा नहीं, उसकी तमाम जमीन को लोग हड़प लेंगे, खरीद लेंगे। आज दोनों कानून है, इसके बावजूद लाखों हेक्टेयर जमीन उनकी छीन ली गई है। सरकारी पदाधिकारी बेईमानी करके वो जमीन को हस्तांतरित कर चुके हैं और उन जमीनों को अभी वापस लेना चाहिए, आदिवासियों को वापस देनी चाहिए। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही है, बल्कि सरकार ने अपना एक नया षड्यंत्र शुरू किया है कि हम इन दोनों कानून को ही खत्म कर दें। यदि ऐसी स्थिति आएगी तो समझ लीजिए झारखंड से आदिवासी और मिलेगा नहीं। दूसरा एक बहुत बड़ा विपदा वहां ये आई है कि जंगलों से भी आदिवासियों को भगाओ। अब उस पर केंद्र सरकार ने भी अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लोगों को नोटिस दे दिया है। और अभी झारखंड में सारंडा का जो जंगल है वो एशिया प्रसिद्ध है, और उस सारंडा के क्षेत्र में, कोल्हान के क्षेत्र में, पोड़ाहाट के क्षेत्र में जो आदिवासी लंबे समय से रहते थे, आज उनको हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा दलित और आदिवासियों पर अत्याचार क्या हो सकता है कि उनको जमीन पर बने रहने की जगह जमीन से हटाने की बात हो रही है। और विगत 50 साल में विकास के नाम से केवल उनका विस्थापन हुआ है, पलायन हुआ है। तो ये आरक्षण का जो मुद्दा है, जमीन से उनको हटाने का जो मुद्दा है, मेरी समझ से एक दिन में 5 लोग नहीं मारे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये लोग खत्म हो जाएंगे। और इससे एक निष्कर्ष वहां ये भी दिखता है आंकड़ों पर कि हर 10 साल में आदिवासियों की आबादी झारखंड में घट रही है, जबकि पूरे देश में आबादी बढ़ रही है। हम आजादी के समय 30 करोड़ थे, आज 102 करोड़ हो गए, लेकिन आदिवासियों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ऐसी बात नहीं है। चूंकि उनको पलायन और विस्थापन के लिए मजबूर किया जा रहा है और बाहरी आबादी बाढ़ की तरह वहां आ रही है, तो आनुपातिक रूप से उनकी आबादी का परसेंटेज घट रहा है। तो इन चीजों पर वहां ध्यान केंद्र सरकार को, बड़ी पार्टियों को और इस संसद को करनी चाहिए।